जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के हिमालय में आज भी एक न्यूक्लियर डिवाइस दबी हुई है, एक ऐसी डिवाइस जो 60 साल पहले अमेरिका की CIA ने वहां छोड़ी थी और आज तक वह कभी मिली ही नहीं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो डिवाइस क्या थी, क्यों लाई गई, कैसे गायब हुई और क्या आज भी भारत के लिए एक खतरा है। वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। साल था 1965। दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और चीन। ये दौर था कोल्ड वॉर का। चीन अपने न्यूक्लियर हथियारों पर काम कर रहा था और अमेरिका को डर था कि कहीं चीन न्यूक्लियर सुपर पावर न बन जाए। लेकिन उस वक्त आज जैसी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए अमेरिका ने एक बेहद खतरनाक प्लान बनाया। CIA ने फैसला किया कि चीन की जासूसी जमीन से की जाएगी और वो जमीन थी भारत का हिमालय। CIA ने भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ मिलकर एक सीक्रेट मिशन शुरू किया। इस मिशन का नाम था नंदा देवी प्लूटोनियम मिशन। लक्ष्य था नंदा देवी पर्वत की चोटी पर एक जासूसी डिवाइस लगाना। यह डिवाइस चीन के न्यूक्लियर टेस्ट और मिसाइल मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकती थी। लेकिन ये कोई साधारण मशीन नहीं थी। इस डिवाइस में प्लूटोनियम 238 लगाया गया था, एक बेहद खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ। CIA एजेंट, भारतीय खुफिया अधिकारी और अनुभवी पर्वतारोही सब मिलकर हिमालय की तरफ बढ़े। भारी बर्फ, तेज हवाएं और जानलेवा ठंड। फिर अचानक एक भयानक बर्फीला तूफान आया। टीम के पास दो ही रास्ते थे, या तो आगे बढ़े और जान गंवाएं या फिर डिवाइस को वहीं छोड़ दें। आखिरकार फैसला लिया गया, डिवाइस को एक चट्टान से बांध दिया गया और टीम नीचे लौट आई। योजना थी अगले साल वापस आकर डिवाइस को उठा लिया जाएगा। लेकिन जब टीम अगले साल लौटी तो जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। वो चट्टान तो वहां थी, लेकिन डिवाइस गायब थी। कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं। ऐसा लगा जैसे हिमालय ने उसे निगल लिया हो। इसके बाद कई सर्च ऑपरेशन हुए, रेडिएशन डिटेक्टर, स्कैनर, हेलीकॉप्टर, लेकिन कुछ नहीं मिला। CIA की न्यूक्लियर डिवाइस हमेशा के लिए लापता हो चुकी थी। अब सवाल उठता है, क्या ये डिवाइस आज भी खतरनाक है? जवाब है हाँ। प्लूटोनियम 238 की आधी उम्र लगभग 87 साल होती है, यानी आज भी वो रेडियो एक्टिव है। अगर किसी वजह से उसकी परत टूट जाए तो जहर ग्लेशियर में मिल सकता है, और वही ग्लेशियर गंगा नदी का स्रोत है। सोचिए, अगर रेडियो एक्टिव कण पानी में मिल जाए तो करोड़ों लोगों पर क्या असर पड़ेगा। इस मिशन को सालों तक छुपाया गया, आम जनता को कुछ भी नहीं बताया गया। 1970 के दशक में जब ये बात सामने आई तो भारत की संसद तक हंगामा हुआ। सरकार ने कहा डिवाइस को ढूंढने की कोशिश हुई, लेकिन वो नहीं मिली। धीरे धीरे ये मामला फाइलों में दबा दिया गया। लेकिन सवाल आज भी है, क्या सच में सब कुछ सुरक्षित है या फिर हम एक खतरे के ऊपर बैठे हैं? जब भी उत्तराखंड में बाढ़ आती है या ग्लेशियर टूटते हैं, ये कहानी फिर जिंदा हो जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं अब तक कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ, लेकिन कोई भी अंडे-सितारा गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि वो डिवाइस आज भी कहीं हिमालय की बर्फ में दबी हो सकती है। ये कहानी सिर्फ एक जासूसी मिशन नहीं है, ये कहानी है इंसानी लालच की, कोल्ड वॉर की राजनीति की और प्रकृति से खेलने की। एक छोटी सी गलती जो सदियों तक खतरा बन सकती है। हिमालय आज भी उस रहस्य को अपने अंदर छुपाए हुए है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और भू राजनीतिक कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि वो न्यूक्लियर डिवाइस आज भी वहां मौजूद है? मैं मिलूंगा अगली कहानी के साथ। जय हिंद।